दोस्तों, बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो विरले ही देखने को मिलता है। यानी सामने दो दो बीजेपी के कद्दावर नेता, जिनको दोनों को बना रखा है डिप्टी सीएम, दोनों के दोनों एक साथ भिड़ते हैं तेजस्वी यादव से और दोनों ही अपनी फजीयत करा डालते हैं। एक वाले तो ऐसे डिप्टी सीएम निकले कि उन्होंने एक ही दिन में अपनी फजीयत कराने का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुल मिलाकर 4 बार उन्होंने अपनी फजीयत खुद कराई। तेजस्वी यादव से, कभी तेजस्वी के सिपाही से, तो कभी अपने ही नेताओं से, तो एक बार तो नीतीश कुमार ने टपट दिया। यही हालत सम्राट चौधरी की भी नजर आई। सम्राट चौधरी ने सोचा कि विजय सिन्हा से ना हो पाया, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। उठकर बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन खुल्लम खुल्ला कह डाला कि तुम तो बंदर हो। जी हां, तेजस्वी यादव ने भरे सदन के अंदर उन्हें बंदर करार दे दिया। हालत यह हो गई कि बाहर निकलकर अपनी बदजुबानी से अपनी पार्टी के संस्कारों को सबके सामने रखने लगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तेजस्वी यादव के साथ यूं ही जेडीयू के सांसद और विधायक खड़े नहीं हुए। वो समझ गए कि अब तेजस्वी की काट किसी के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या वाकई नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार विजय सिन्हा को, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को, दोनों को एक साथ हड़काते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। अब समझ में आने लगा है कि यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। बेचैनी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। जो सपना मोदी और शाह ने देखा था कि कम से कम बीजेपी को, कि किसी नेता को मुख्यमंत्री बिहार में बनाकर सपना पूरा किया जाएगा, जो सपना अटल आडवाणी भी पूरा नहीं कर पाए, वो सपना मोदी शाह करेंगे। लेकिन वो सपना टूटने जा रहा है। एक एक करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोदी और शाह के लाडलों को कैसे सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने बुरी तरह रगड़ दिया। सबसे पहले ये वाला बयान जरा सुनिए, क्या कह रहे हैं, सुनते जाइए। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए, बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आपके, बैठिए। तो सम्राट चौधरी के पक्ष में अशोक चौधरी उतरे थे मंत्री। अपनी खुद की फजीयत उन्होंने करा ली। हुआ क्या था जरा मैं पहले आपको बता दूं। अभी तो एक तस्वीर आपको दिखाई है। एनडीटीवी खबर है, कूद कूद कर बोलना है एसआईआर पर बिहार विधानसभा में फिर भिड़े तेजस्वी और सम्राट चौधरी। हुआ यूं कि क्या लिखा है, पढ़िए। इसमें लिखा है कि बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई। तेजस्वी की सीएम नीतीश कुमार के साथ तीखी बहस थी। आरजेडी के नेता की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नोकझोंक हो गई। तेजस्वी यादव ने सदन में सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि उनको सिर्फ कूद कूद कर बोलना आता है। तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करते हुए जो सम्राट चौधरी ने कहा, तुम ही होगे जो कूद कूद कर बोल सकते हो। देखिए, बंदर है सीएम नीतीश के मंत्री। तेजस्वी ने सदन में सम्राट चौधरी के बोलते ही शुरू किया बखेड़ा। साफ साफ लफ्जों में बता दिया, नीतीश के मंत्री कोई और नहीं है। नीतीश को सारे के सारे बंदर है, कूद कूद कर बोलते हैं। यहां इन्होंने पूरी कैबिनेट की अपनी फजीयत करा दी। तो ये तो थे एक वाले। अब आइए दूसरे वाले पर। दूसरे जो है वो है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा की हालत देखिए, कैसे चीख पुकार रहे हैं। और इस पर खुद ही डपटा किसने भी, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। सुनिए। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा, हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए, अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं, बैठिए। माने अच्छा, हालत क्या है मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल जिन्होंने भी डपटा है, ये स्पीकर है बिहार विधानसभा में। इनका नाम है नंदकिशोर यादव। दरअसल ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता ही हैं स्पीकर। और सोचिए, उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी के, उन्हें लताड़ लगा दी। दरअसल जेपी नड्डा जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को राज्यसभा में समझा रहे थे कि क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए रिकॉर्ड में, बिल्कुल उसी तर्ज पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा
बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। इस पर नंदकिशोर यादव का पारा, बीजेपी नेता, फिर बता रहा हूं, बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा ये हरकतें वहां चलती होंगी या नहीं चल पाएंगी, ये बिहार विधानसभा है और यहां मैं तय करूंगा, तुम तय नहीं करोगे, चुपचाप बैठ जाओ। मुंह पर उंगली रखकर और बिठा दिए गए। ये पहली फजीयत थी। एक तो सम्राट चौधरी की हो ही गई, यहां इन्होंने अपनी पहली फजीयत करा ली। अब देखिए दूसरे दिन दूसरी जगह फजीयत कहां कराई है, जरा इनको भी सुनिए। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी, सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग अब देखिए ये विजय सिन्हा को बड़ी दिक्कत हो गई। दरअसल हाल ही में मैं खुल के बताता हूं, तेजस्वी यादव ने सूत्र को मूत्र करार दिया था और उन्होंने बताया था ये सूत्र भी, जो मीडिया वालों के सूत्र हैं, वो सारे ऐसे होते हैं जैसे सोचिए कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था तो कैसे कैसे सूत्रों के हवाले से खबर दिखा के क्या क्या नहीं दिखाया। तो इनके सूत्रों पर भरोसा मत करिए। अब विजय सिन्हा को सूत्र को मूत्र कहने पर बड़ा दिक्कत हो गई। ये कह रहे बिहार को लज्जित करते हैं। कभी इन्होंने ये जाकर पूछा कि मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था उस पर आप ही की सरकार थी, आप ही सरकार में थे, तब कितना लज्जित हुए थे? कभी आपने पूछा है कि जिस तरह के हालात पटना में बेखौफ हो चुके हैं अपराधी, उससे बिहार कितना लज्जित हो रहा है? क्या आपने कभी जाकर बीजेपी के नेताओं से पूछा, महाराष्ट्र वालों से, कि आप बताइए कि हमारे हिंदी भाषी पट्टी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, गिरेबा पकड़कर ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं ठूसते, कैसे लज्जित किया जा रहा है? तब लज्जा नजर नहीं आई। सूत्र और मूत्र में न बड़ा लज्जत नजर आ गए, फिर लपेट दिए गए, ऐसे लपेटे गए कि चुपचाप बैठना पड़ा। अब आइए एक और खबर दिखाता हूं, ये देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? उनका नाम लिया, तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। अब देखिए यही वाली बात है। देखिए हुआ क्या कि इसके बाद बिखर गए। बिखरने के बाद अचानक से भाई वीरेंद्र जो हैं आरजेडी के विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कह दिया किसी की बापोती नहीं है, जो बोलने देगा नहीं देगा। इस पर बिखर गए। इसको बताने लगे कि आपने बदतमीजी की, आपने ये किया, आपने वो किया है, ये तमाम तमाशे करने लगे। इस पर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि भाई वीरेंद्र ने कुछ गलत नहीं कहा। यानी एक ही दिन में इतनी फजीयत कराने वाले पहले उप मुख्यमंत्री होंगे। अब सुनिए ये भी क्या कह रहे हैं, विजय सिन्हा ने क्या के वाले बयान पर क्या कहा भाई वीरेंद्र, सुनिए। संसदीय भाषा प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये अगर संसदीय है तो आप बताइए। ये कह रहे हैं विजय सिन्हा भी आए, बोले अंदर बोले कि किसी का बाप का नहीं है। उस पर अध्यक्ष ने स्पीकर ने कहा आपसे माफी मांगने के लिए, क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? सवाल है किस तरह का माफी, किसे को माफी? ये गुंडे राज चलाने वाले लोग से माफी भाई वीरेंद्र मांगे। तो इन्होंने भी मना कर दिया, कोई माफी नहीं मांगी जानी है। अब सोचिए रिकॉर्ड स्थापित किया है बीजेपी के दोनों नेताओं ने। अब बौखलाए हुए हैं, तो बौखलाने के बाद क्या क्या बयान दिए जाते हैं जरा देखिए, सीखिए। सम्राट चौधरी सुनिए। और जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं उससे स्पष्ट झलकता है, जिस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने माथे और हाथ पे लिख लिया था कि मेरे पिताजी चोर हैं, वो स्पष्ट झलकता है कि लोग इस तरह का सोच रखते हैं कि जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हो वो दूसरे को भी अपराधी समझ, जैसी मानसिकता होती है उसी तरह की सोच होती है। अब सोचिए ये ज्ञान की पंजीरी यहाँ बांट रहे हैं। खैर इनके बारे में भी इनसे भी एक सवाल मेरा भी है। इन्होंने कहा कि जिनके घर में चोर है, अपना अमिताभ बच्चन ने लिख लिया था मेरा बाप चोर है और ये तमाम चीज़ें, क्या ये सलाह, यही सवाल आप जयशाह से पूछ पाएंगे? क्योंकि उनके पिताजी के नाम पर भी अदालत से तड़ीपार का भी आया था। हाँ, ये सवाल हम उनसे नहीं पूछ पाएंगे। फिर आज पंजीकृत अपराधी कौन कौन है, उनकी फहरिस्त खोली जाए क्या? मैंने कहा ना, इन पर जवाब नहीं है।
बिहार की जनता के हिसाब से जवाब नहीं दे पाते, मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाते, और सम्राट चौधरी से तो वैसे ही उम्मीद नहीं की जाती। नमस्कार।